बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तातुल के बाद मैं एक मरतबा फिर आप सबके दरमियान हूँ और उम्रे की सादत हासिल कर रहा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम तर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी अपने दर पर बुलाए और उनको भी अपने दर की हाज़िरी, मक्का मुकरमा में उम्रा, मक्का मुकरमा में तवाफ़ की सादत और इसके साथ ही साथ मदीना मुनव्वरा में सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नसीब फरमाए। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं, जिस तरह से मैं लोगों से मिला उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, सियासत फंस चुकी है और सूरत हाल जो है वो बहुत अजीबो गरीब हो चुकी है। एक जानिब तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में कमी नहीं आनी और निगरान वज़ीर आज़म जो हैं अनवारुल हक काकड़, उन्होंने जेल में मौजूद इमरान खान को एक बहुत वाज़े पैगाम भेजा है। इससे ज़्यादा क्लियर पैगाम इमरान खान साहब को नहीं भेजा जा सकता था, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और अब इनके भुगतने का वक्त आ चुका है, क्योंकि गैर मुल्की सफ़ीरों ने लंका ढा दी है। गैर मुल्की सफ़ीर किस तरह से कप्तान के हम आवाज़ बन चुके हैं, हम नवा बन चुके हैं, इस हवाले से एक मीटिंग हुई है। ये मीटिंग सुबह के वक्त हुई है और सुबह के वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर जो मीटिंग हुई है, इसमें जो शुरका थे उन शुरका की फहरिस्त और इस मीटिंग के एजेंडे ने बहुत से मंसूबों के ऊपर ब्रेक लगा दी है और बहुत से लोगों को दोबारा चीज़ें सोचने पर मजबूर कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब अटक जेल बैरक नंबर 2 कैदी नंबर 804 की वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और अब इंशाल्लाह रेगुलर भी होंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त बल्कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट्स भी करने हैं, क्योंकि जो असर है वो ज़ायल कर दिया जाए जो कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि हम हक और सच की आवाज़ बनते हैं। तो आपने लाइक और कमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि वो जो एक मैस लेवल पर रिपोर्ट किया जाता है हमारी वीडियोज़ को, उस असर को ज़ायल किया जा सके। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम, सबसे पहली खबर और सबसे पहली मुश्किल जो इनकी राह में होगी, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि हमने इंतखाबात, और इलेक्शन कमीशन 3 दिन से कह रहा था कि जी हमने अभी तक फैसला नहीं किया कि हमने मरदमशुमारी पे इंतखाबात ये वो। मैंने कहा फैसला हो चुका है, इलेक्शन कमीशन की वक़्त नहीं है फैसला करने की। जिसने फैसला करना है उसने, ये हो सकता है इलेक्शन कमीशन को अभी तक फैसला कम्युनिकेट ना किया हो, जैसे शहबाज शरीफ और राजा रियाज की वक़्त ही नहीं थी कि वो निगरान वज़ीर आज़म को सेलेक्ट करते, निगरान वज़ीर आज़म का तयन करते। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने आम इंतखाबात के इल्तवा पर तशवीश का इजहार कर दिया है। एलामिये में कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात करवाए, हल्का बंदियाँ दोबारा तरतीब देने का शेड्यूल, इंतखाबात में ताख़ीर का हरबा है। सबके अंदर इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन की आईनी हद से ज़्यादा इंतखाबात में ताख़ीर के फैसले पर सख्त तशवीश का हम इज़हार करते हैं। हल्का बंदियाँ दोबारा तरतीब देने का शेड्यूल इंतखाबात में ताख़ीर का एक हरबा है, एक टैक्टिक है, एक इनकी साजिश है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मजीद कहा है कि आर्टिकल 224 इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि वो इंतखाबात 90 दिन में कराए। मुल्क के जमहूरी अमल के तसलसल के लिए ये ज़रूरी है। बदतरीन मुआशी हालात से निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात ही है। और बहुत से लोगों को कंसर्न्स निगरान काबीना के बाद मजीद इसलिए बढ़ गए हैं कि दिस कैबिनेट इज एक्चुअली अ वेरी गुड कैबिनेट। मतलब इसमें बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो टेक्निकली बहुत अच्छे लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के, और यही वो टेक्निकली अच्छे लोग होते हैं जो टेक्नोक्रेट सेटअप पर, इससे कह रहे हैं दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। तो इससे भी ये बात आ रही है कि दे माइट बी हियर टू स्टे, वो यहाँ पर जल्दी जल्दी जाने के लिए। और बहुत से लोग इसमें यह भी कह रहे हैं कि इलेक्शन का साल 2024 नहीं, ऑल्दो तो आइन के मुताबिक 2023 होना चाहिए, 2024 नहीं बल्कि 2025 भी हो सकता है। अच्छा, अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात क्या हैं? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत साइफर केस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाखबर सरकारी जराये का कहना है कि एफआईए की जानिब से चंद रोज कबल इमरान खान के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर, जिसकी खबर मैंने दी थी, लेकिन अब उसमें जो कंफर्म हो रहा है वो यह है कि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की शिक नंबर 5 का इस्तेमाल किया गया है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा इस नतीजे पर पहुंचने के बाद दर्ज किया गया है कि इमरान खान ने दानिस्ता खुफिया दस्तावेज के गलत इस्तेमाल में मुलव्विस इमरान खान करार पाए। जुमेरात को सरकारी जराये ने यह कंफर्म किया कि इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5
के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहम हुक्काम FIR की कॉपी शेयर करने से गुरेजा हैं। सेक्शन 5 के तहत जराइम अगर अदालत में साबित हो जाएं तो 2 से 14 साल तक कैद और सजा और कुछ केसेस में मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 5 के मुताबिक अगर किसी शख्स के पास कोई खुफिया सरकारी कोड या पासवर्ड या कोई खाका, मंसूबा, मॉडल, मजमून, नोट, दस्तावेज या मालूमात है जो किसी ममनुआ जगह या इससे वाबस्ता किसी चीज़ के मुतल्लिक है या जो इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाया या हासिल किया गया है या जिसे हुकूमत के तहत ओहदा रखने वाले किसी शख्स की तरफ से भरोसा करते हुए फराहम किया गया है या जैसे इस शख्स ने अपने ओहदे की वजह से हासिल किया या रसाई हासिल की या एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने हुकूमत की तरफ से मुआहिदा किया था या किया है या किसी ऐसे शख्स की हैसियत से जो ऐसा ओहदा या मुआहिदा रखने वाले शख्स का मुलाजिम है। अब ये वो टर्म्स हैं जो इमरान खान साहब पर एप्लीकेबल हो रही हैं। उसने जानबूझकर कोड या पासवर्ड, खाका, मंसूबा, मॉडल, मजमून, नोट, दस्तावेज या मालूमात मजाज शख्स, अदालत या रियासती मफाद में किसी ज़रूरी ओहदेदार के अलावा किसी शख्स को बताया या अपने पास मौजूद मालूमात को किसी गैर मुल्की ताकत के नुमाइंदे के लिए इस्तेमाल करता है या रियासत के मफाद को नुकसान पहुंचाता है या खाका, मंसूबा, मॉडल, मजमून, नोट या दस्तावेज को अपनी तहवील या कंट्रोल में रखता है जबकि उसे ऐसा करने का हक ना दिया गया हो जब उसे अपने पास रखना उसके फ़राइज़ के खिलाफ हो। और ये बड़ा डिटेल्ड बेसिकली इसके अंदर चीज़ें हैं। तो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की कैद की मुद्दत जो है वो 2 से 14 साल तक, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में कुछ केसेस में अगर मामला स्वेयर हो, संगीन हो, तो मौत की सजा भी इसी सेक्शन के तहत दी जा सकती है। इस सब के अंदर साबिक वजीर आजम के खिलाफ साइफर केस उस वक्त संगीन हुआ जब इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे उनके दौर में आजम खान ने मजिस्ट्रेट और FIA के सामने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने अपने सियासी फायदे और अपनी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए अमरीकी साइफर का इस्तेमाल किया। अब एक जानिब ये एक बड़ी संगीन चीज़ है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब निगरान काबीना का पहला इजलास हुआ है और इस इजलास के बाद खिताब में निगरान वजीर आजम ने कहा है कि 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया। जिसने भी उस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ किसी खौफ और रियायत के बगैर कार्रवाई होगी। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि मुल्क का माहौल तकसीम शुदा है, सियासत और कानून में फ़र्क करना होगा, कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। निगरान वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तानी रियासत में अक़लियतों पर भी बात की और पाकिस्तान की ज़रई और कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क होने पर भी बात की, इलामा इकबाल और कायद आज़म के विजन पर भी बात की, अपनी टीम पर फ़ख्र होने पर भी बात की और कहा कि एक तजुर्बाकार और बेहतरीन टीम है, अल्लाह हमें सुरखरू करेगा। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे, मुआशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दामात करेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने कही है वो ये है कि चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान 9 मई को जब अरेस्ट हुए उसके बाद जो वाक़यात हुए उस पर इजहार मायूसी किया इन्होंने और इन्होंने कहा है कि 9 मई को रियासत के जो एक डिफेंस का पूरा स्ट्रक्चर है, दिफाई निज़ाम पर हमला हुआ था, किसी रियायत के बगैर कार्रवाई होगी। मतलब कोई इधर उधर की बात कोई ना समझे। इस मामले के अंदर क्लैरिटी से उन्होंने इमरान खान को, अटक जेल में मौजूद इमरान खान को यह पैगाम दे दिया है। वहीं दूसरी जानिब जर्नलिस्ट टर्न्ड मिनिस्टर, और वापस वो जर्नलिस्ट बन जाएंगे वेरी कन्वीनियंटली, लाइक नजम सेठी साहब। वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा है कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, अगर वो कहते हैं कल करा दें तो हम तो तैयार हो जाएंगे। मतलब अपना दामन झाड़ दिया इन्होंने और कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। और निगरान काबीना के पहले इजलास से मुतल्लिक निगरान वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ पहली मुलाकात की है, इलेक्शन कमीशन से हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी है, इलेक्शन कमिश्नर को आइन और कानून की रोशनी में इंतखाबात के लिए मदद की यकीन दहानी करवाई। और जी हल्का बंदी का शेड्यूल दिया है, इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन का कहेगा तो 1 घंटा हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, हम आराम से हम बिल्कुल आगे काम करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली दे नो कि ये सब कुछ है, तो अब दामन झाड़ना बहुत आसान है, चीज़ों से दूर होना बहुत आसान है। वहीं दूसरी जानिब 2 बड़ी खबरें, एक गैर मुल्की सफ़ीरों वाली और एक कैदी नंबर 804 की जो वीडियो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एनिमेशन जारी की और आपको पता है कि कल इमरान खान साहब के वकला मिले, इमरान खान साहब की दाढ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन PTI ने बस इस कौम को झंझोड़ने के लिए कि क्या पता शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, इमरान खान साहब को जिस तरह के हालात में रखा गया है, जेल की वीडियो तो नहीं आ सकती लेकिन एक विजुअलाइजेशन के लिए 2 मिनट और 18 सेकंड की एक वीडियो जारी की गई है। ये वीडियो शायद आपने पहले भी देखी हो, लेकिन एक मरतबा फिर देखिएगा। फिर मैं गैर मुल्की सफीरों वाली जो मीटिंग है, जो कप्तान के हक में बाजी पलट सकती है, उस पर आता हूं।
अटक जेल, बैरक नंबर 3, कैदी नंबर 804। जुर्मों की एक तवील फहरिस्त। पाकिस्तान को इकलौता क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया, फ्री कैंसर अस्पताल बनाए, पसमंदा इलाके में यूनिवर्सिटी बनाई, फिर अपनी आसान जिंदगी छोड़कर मुल्क के कोने कोने में जाकर लोगों को सियासी शऊर दिया। ये बहुत बड़े जुर्म हैं। तुमको आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। तुम ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहते हो। तुम माफिया से टक्कर लेना चाहते हो। तुम चाहते हो कि रियासत कमजोर और गरीब की हिफाजत करे। तुम रियासत मदीना की बात करते हो, कश्मीरी और फलस्तीनियों की बात करते हो। दुनिया को बताते हो कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये कैसी सोच है? ये कैसा ख्याल है? पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत दिलवाना चाहते हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि पाकिस्तान एक आजाद और खुददार मुल्क बने? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को बताओ कि पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब था? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाओ? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को हक के लिए और जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की बातें करो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को एक बेहतर पाकिस्तान की उम्मीद दो? ये बहुत बड़े जुर्म है। ये बगावत है। हाँ, तुम्हें जेल में बंद करके रखना होगा। तुम्हारी आवाज बंद करनी होगी। अटक जेल, बैरक नंबर 3, कैदी नंबर 804। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक विजुअलाइजेशन है, एनिमेशन है, सोचने में आसानी के लिए, क्योंकि हम सोचते भी कम है ना हमारे लिए कौन क्या कुर्बानी दे रहा है। वहीं दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब ने टेबल्स टर्न किए हैं। इससे पहले भी इलेक्शन के मामले पर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसे एक वेकअप कॉल देने के लिए और आगाह रखने के लिए अब साबिक वज़ीर ख़ारजा और वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के सिफारतकारों से राब्ते और मुलाकातें हुई हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने नाश्ते पर 6 अहम सिफारतकारों से मुलाकातें की हैं। सुबह के वक्त ये एक डिप्लोमेटिक ब्रेकफास्ट था और इसमें 6 अहम इन्वॉयज़ हैं, 6 अहम एम्बेसडर्स हैं मुल्कों के, और ये मुल्क भी बड़े आम हैं, ये कोई छोटे मोटे मुल्क नहीं है। मुलाकात एक अहम तरीन मुल्क के हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह पर 2 रोज़ कबल हुई, यानी इस मुलाकात को फैसिलिटेट भी एक अहम तरीन मुल्क के हाई कमिश्नर ने किया। मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। इसके अलावा इंडोनेशिया के सफ़ीर और दीगर 4 अहम सफ़ीरों के हमरा नाश्ते पर मौजूद रहे। इंडोनेशिया के सफ़ीर आजकल इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक कोर के डीन भी हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि वो जो डिप्लोमेटिक कोर है इस्लामाबाद की उसके ये अहम ओहदेदार हैं। इसके अलावा बरतानिया की जो नई आई हैं जो एम्बेसडर वो भी, और इस सब के अंदर चेयरमैन PTI के वकील और सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र जो हैं, जो कि एक बहुत अहम और एक बहुत टॉप का लीगल माइंड है, इस मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी के हमरा थे और इन्होंने जो कानूनी पहलू हैं इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी, और ये कोई मदद मांगने के लिए मीटिंग नहीं थी, लेकिन ये एटलीस्ट अपना मुकदमा आलमी ताकतों के सामने और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर, जैसे खान साहब ने ड्यूटी लगाई हुई है इंटरनेशनल मीडिया पर जुल्फी बुखारी और दीगर की, कि आपने वहाँ पर अपना मुकदमा रखना है, क्योंकि ये तो वरना यहाँ पर खामोशी से सबको लपेट दें। तो इस वक्त ये एक बड़ी आम मीटिंग हुई है और जराए ये बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पर ये 6 अहम तरीन, ज़्यादा इधर उधर के नहीं, 6 अहम तरीन एम्बेसडर्स और 2 और लोग, यानी कोई लंबा चौड़ा ये ब्रेकफास्ट मीटिंग नहीं थी, एक वर्किंग मीटिंग थी बेसिकली, और इसके अंदर बहुत सी टेक्निकल पॉइंट्स और उन्होंने नोट्स लिए। और आपको पता है कि सारे मुल्क उस किसी भी मुल्क के अंदर होने वाली जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं उनके हवाले से नोट्स बनाते हैं, वहाँ पर अवामी रद्द अमल दीगर चीज़ों के ऊपर अपने अपने मुल्कों को आगाह करते हैं। तो ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट है और जाहिर बात है कि इसके आने वाले दिनों के अंदर बहुत अहम आप कह लें कि नताइज हो सकते हैं, और एटलीस्ट इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो डाल दिया, यानी अपना जो एक इनकी रिक्वायरमेंट थी PTI ने वो कर दी। अब आलमी ताकतों से मदद PTI को पहले भी नहीं चाहिए थी, अब भी नहीं चाहिए, चाहिए होती तो एक एब्सोल्युटली नॉट ही ना कहते और सारे मामलात क्लियर होते। आज अगले इक़्तिदार की राह भी हमवार हो चुकी होती, निगरान सेटअप भी इमरान खान की मर्जी का आता, लेकिन इमरान खान ने वो रास्ता नहीं चुना। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।